नमस्कार। पृथ्वी पर जनसंख्या के बढ़ते भार ने विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। आपके सामने कुछ आंकड़े रखना बहुत आवश्यक हो गया है। आपके दिमाग में ये बात रहना आवश्यक इसलिए भी है कि आने वाले समय में हम किन किन संकट से गुजरने जा रहे हैं। मैं 3 प्रमुख बातें आपको स्मरण कराते रहना चाहता हूं। आप इन 3 बातों को याद रखिएगा। पहला, वर्तमान आबादी क्या है। वर्तमान में आपके पास 24 घंटे में उपलब्ध पानी क्या है और जंगल की स्थिति क्या है। जंगल की स्थिति का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन प्राणवायु की स्थिति आपके जीवन में क्या है। सबसे पहले हम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की बात करें। 1820 ईस्वी में, आज से 200 साल पहले, पृथ्वी में 100 करोड़ आबादी हो गई थी। इस 100 करोड़ आबादी को प्राप्त करने में, पहुंचने में लगभग 1 लाख बरस मनुष्य के सभ्यता के विकास में लगे थे। तदुपरांत मात्र 100 वर्षों में, यानी 1820 ईस्वी से 1920 आते आते मनुष्य की जनसंख्या पृथ्वी में 200 करोड़ हो गई। फिर क्या था? फिर मनुष्य ने विस्फोटक तरीके से बढ़ना शुरू किया। 1970 आते आते मनुष्य की जनसंख्या 400 करोड़ हो गई और अब आज के तारीख में 2020 आते आते मनुष्य की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है। कुछ लोग 775-80 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 795-90 करोड़ कहते हैं। और मिडिल ईस्ट के कई देशों में जनसंख्या की गिनती का आधार स्पष्ट नहीं है, बेमानी है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि पृथ्वी की आबादी 800 करोड़ पार कर चुकी है। पहली बात जनसंख्या की। फिर मैंने कहा दूसरी बात, हमारे पानी की स्थिति क्या है। 1820 ईस्वी में प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटा के अंदर 5000 लीटर से अधिक पानी पाता था। 1920 ईस्वी आते आते जब पृथ्वी की आबादी 200 करोड़ हुई मनुष्यों की, तब प्रति व्यक्ति 1000 लीटर पानी उपलब्ध था 24 घंटे में। महज 50 साल गुजरे थे, पृथ्वी की आबादी 400 करोड़ हुई और पानी घटने लगा। पानी घटते घटते 1970 ईस्वी आते आते 500 लीटर से घटकर 200 लीटर प्रति व्यक्ति 24 घंटा हो गया। 2010 ईस्वी आते आते 40 साल गुजरे थे। भारत देश की मैं बात कहूँ तो प्रति व्यक्ति 2010 के पहले 100 लीटर पानी मिलना मुश्किल होने लगा। और आज जहाँ हम खड़े हैं, जिस मुकाम पे, 2020 आते आते प्रति व्यक्ति पीने का शुद्ध पानी जिससे हम भोजन बनाते हैं वह महज 20 से 25 लीटर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल सहित 9 ऐसे राज्य हैं जहां 20 लीटर पीने का शुद्ध पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, जलगांव, लातूर जैसे जगहों पे ट्रेन की बोगियों में पानी भरकर पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में 2019 में पिछले साल करीब 9 लाख की आबादी वाले क्षेत्र को बंद करना पड़ा। स्कूल कॉलेज को लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी। अभी तो मजबूरी में सब कोई लॉकडाउन में है, पर 2019 में पिछले बरस चेन्नई में 9 लाख की आबादी वाले 5 स्टार होटल, स्कूल, कॉलेज और कई कंपनियों को पानी की अभाव में चेन्नई में बंद कर दिया गया। ये स्थिति है। अब हम हवा की बात करें। भारत में लगभग 750 जिले हैं। प्रत्येक जिले में जब एयर पोल्यूशन की बात होती है, ऑक्सीजन में प्रदूषण की बात होती है, तो कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%। कई शहरों में, झारखंड के धनबाद, गिरिडीह के कोयलांचल क्षेत्रों में 60% तक हवा में प्रदूषण है।
उड़ते हुए कोयले के धूल, ऑक्सीजन को गंदा करता हुआ धुआं, ये सब कुछ जिंदगी को जहमत में डला हुआ दिखता है। तीसरी बात जंगल की, 1970 ईस्वी में पृथ्वी में जितने जंगल थे उसमें से अभी 50 साल गुजरने के बाद 80% जंगल समाप्त हो चुके हैं। यानी जहाँ से ऑक्सीजन मिलता था वो 80% स्रोत हमने ख़त्म कर दिए। अब जब हम 800 करोड़ में खड़े हैं, 800 करोड़ की आबादी में 50% के आसपास हवा में जहर फैला है, पहली बात। दूसरी बात, पीने का पानी घट रहा है। इसका मूल कारण ये था कि समंदर में 3% पानी पीने योग्य समंदर के बाहर है। समंदर में 97% पानी रहता है जिसे मनुष्य अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकता। पीने का और दैनिक उपयोग का समंदर के पानी से कोई वास्ता नहीं है। पीने का पानी जीवन में सिर्फ 3% है। 1% पानी हिमालय, भारत में जिसे हिमालय कहते हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ, उसी को यूरोप में ग्लेशियर और अमेरिका में अंटार्कटिका कहते हैं। इन बर्फीली पहाड़ों पर 3% पानी में से 1% पानी हुआ करता था। यानी कुल पानी का 33% हिस्सा पीने के पानी का इन पहाड़ों में होता था। पृथ्वी गर्म होना शुरू हुआ, तापमान बढ़ना शुरू हुआ, पृथ्वी के 80% हिम क्षेत्र ग्लेशियर पिघल चले हैं। अब बचा 60-65% पानी, 30% बाकी का हिस्सा पेड़ों की जड़ में हुआ करता था, जिसे हमने 80% पेड़ों को काट दिया। पेड़ों की जड़ में पानी रहना ख़त्म हो गया। अब बचा हुआ 30 से 35% पानी। यानी पूरी दुनिया में उपलब्ध पीने के पानी 1% बचा है, जिसे हम कैसे बचा सकते हैं? भगवान भरोसे ये बचा है। प्रकृति कहते हैं खुद को ठीक कर लेती है। इस लॉकडाउन में ऐसा महसूस भी हुआ। लेकिन मनुष्य की अपनी कुछ विचारधारा होनी चाहिए। हमें जागना चाहिए। मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, शुद्ध हवा घट रही है, पीने का पानी खत्म हो रहा है। जैसा कि मैंने वर्णन किया, जागिए, उठिए, एक पेड़ लगाइए, अपने जिम्मेवारी को अवहन करिए। हर साल एक वृक्ष लगाइए। आपके घर में जगह नहीं है, जगह ढूंढिए, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। उस पेड़ को बड़ा करिए, उसकी रखवाली करिए, पानी भी बचेगा, पेड़ भी बचेगा। अगर आपका घर 1 कमरे का, 2 कमरे का, 500 स्क्वायर फुट का भी है तो उसके पानी को ज़मीन में गिराकर उसे संरक्षित करिए, जल संरक्षण करिए, वाटर हार्वेस्टिंग करिए, उसे रिचार्ज करिए और पुनः उसको प्रयोग में लाइए। यदि हम न सुधरे तो आज की आबादी जो 800 करोड़ है, 2050 आते आते 1600 करोड़ होगी और 2075 आते आते 3200 करोड़ होगी। महज 25 से 30 साल के बाद आदमी को मारेगा पानी के लिए। 2 लीटर पीने का पानी नहीं मिलेगा। आपको जगाने आया हूँ। सृष्टि रक्षा चैनल इस बात की आवाज़ पूरी दुनिया में लगाता रहेगा। आपका सहयोग चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बिंदु भूषण दुबे आज इसी बात के साथ इजाज़त लेता है। नमस्कार। वंदे मातरम।